नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वैसे तो ये हलचल कुछ दिनों से चल रही है मीडिया की खबरों के मुताबिक, और आम जनता में जो खुसफुसाहट है उसको लेकर कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। अभी देखिए, अभी एक साल भी नहीं हुआ है उनको पाला बदले हुए। पिछले साल यानी कि 2024 के 28 जनवरी को उन्होंने महागठबंधन छोड़ के एनडीए का दामन थामा था। अभी आज 2 जनवरी है, तो अभी 28 जनवरी में दिन है, तो एक साल भी अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है और चर्चा जोर शोर से चलने लगी है। खासतौर पर जो यूट्यूब मीडिया है वो लगातार इस चीज़ों को उठा रहा है और कई तरह की दलीलें हैं उनकी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अब देखिए, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार अगर आएंगे उनके साथ तो उनका स्वागत है। अब लीजिए, अब इससे शुरू हो गई चर्चा कि भाई वाकई कुछ बात तो है, तभी ऐसी चर्चा हो रही है। आरजेडी अध्यक्ष जैसे लालू प्रसाद यादव जैसे धाकड़ नेता ने कह दिया कि भाई आइए, आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले उनके बेटे जो हैं, और वो भी मतलब सर्वे सर्वा है अभी आरजेडी के, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। यानी कि बेटे ने दरवाज़ा बंद किया तो पिता ने खोल दिया। अब ऐसा ही कुछ पिछली बार भी हुआ था। आपको याद होगा कि 2017 में जब महागठबंधन को छोड़ के नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए थे, तो उसके बाद से इसी तरीके से बयानबाजी होती थी। और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने तो बोर्ड लगा दिया था कि तेज प्रताप यादव ने, माफ़ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव ने, कि चाचा के लिए दरवाजे बंद हैं। इसके बावजूद 2022 में चाचा यानी कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में चले गए। तो लोग ये आकलन इसीलिए कर रहे हैं कि पहले भी इस तरह की बात हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई हो सकती है। और अब देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि दरवाजे बंद हैं, सीतामढ़ी में उन्होंने कहा। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, पूरे वाकये को समझिए कि आखिर ये बात शुरू कहाँ से हुई है। और होते होते देखिए, कई बार हमने देखा है कि मीडिया के बनाए वातावरण से भी बिहार में कई बार परिवर्तन हुए हैं, ऐसा नहीं है। और हाल फिलहाल में तो बहुत सारे शुरू में, क्योंकि मीडिया में थोड़ा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ जो तत्व हैं इसमें वो जरूर इसमें लग जाते हैं, भिड़ जाते हैं कि भाई ये करा देना है। तो अभी जब सोशल मीडिया पर ये चलने लगा है तो जनमानस में भी ये बात उभर कर सामने आ गई है। देखिए कितनी खतरनाक बात है। खतरनाक इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि इसी साल चुनाव भी होना है। चुनाव में अब कितने महीने बच गए? 10 महीने से भी कम का समय है, और उसमें इस तरह का कन्फ्यूजन एक तरह से क्रिएट हो गया है पूरे बिहार की राजनीति में। और बिहार की राजनीति में जब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो उसका सीधा असर सरकार के कामकाज पर पड़ता है निश्चित तौर पर। तो ये जो सिचुएशन बनी है, ये कैसे शुरू हुई? इसकी शुरुआत होती है एजेंडा आज तक में, जब गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि अगला चुनाव अब बिहार में है तो वहाँ तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। तब उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है मीडिया के मंच पर नहीं होता है, बल्कि बैठक में होती है। खैर, बात तो सही है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता पहले से ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है बैठक नहीं हुई होगी और इसलिए उन्होंने, अमित शाह ने ये बात कही है, बैठक की मोहर नहीं लगी होगी। तो वहाँ से ये बात शुरू होती है। और जब
मीडिया पूछना शुरू करती है तो किसी से भी पूछ लेती है, और पूछते पूछते अब बात लालू प्रसाद यादव तक पहुंच गई है। अब नीतीश कुमार ही बचे हुए हैं, वो क्या कहते हैं इस पर। और नीतीश कुमार का कहना बड़ा बेहद अहम है, ज़रूरी है, क्योंकि पाला तो उन्हीं को बदलना है। अब 24 दिसंबर को जो आरजेडी के वरिष्ठ विधायक हैं भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि हम नीतीश कुमार का हम स्वागत करते हैं, अगर वो आना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाई उनका स्वागत है और उनकी सारी गलतियों को हम माफ़ कर देंगे, कोई शिकायत नहीं रहेगी, तमाम तरह की बातें। तो ये बात जब यहाँ तक आ जाती है, जब लालू प्रसाद यादव इस बात को कहते हैं, तो इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पिछले 1.5-2 महीने से बिल्कुल चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार लगातार अपने कार्यक्रमों में, अपने सभाओं में ये बोलते रहे कि वो 2 बार महागठबंधन के साथ जाकर उन्होंने गलती की, अब ये गलती कभी नहीं होगी। और कई बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी ये बात कही है उन्होंने। आखिरी बार जो उन्होंने ये बात कही है वो मुझे याद आ रहा है कि 13 नवंबर 2024 को, जब दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हो रहा था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसके बाद से कोई सार्वजनिक बयान नीतीश कुमार का सामने नहीं आया है। यात्रा भी शुरू हुई है उनकी, प्रगति यात्रा, लेकिन उसमें भी वो भाषण नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल चुप है, कोई मीडिया में भी बयान नहीं आ रहा है। तो इससे संशय और बढ़ता जा रहा है और जनमानस में भी इस बात को लेकर अब खुशफुसाहट शुरू हो गई है। लेकिन मुझे जो लगता है कि इन सारी बातों के लिए, क्योंकि पिछली बार जो बदलाव हुआ था और इस बार एक तो बदलाव में थोड़ा सा नीतीश कुमार थोड़ा समय लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 13 में उन्होंने गठबंधन तोड़ा था बीजेपी से, तो 15 में गठबंधन जोड़ा उन्होंने आरजेडी से, महागठबंधन बनाया। फिर 15 के बाद 17 में उन्होंने महागठबंधन छोड़ा और एनडीए के साथ चले गए, और फिर 5 साल रहे और 22 में आकर उन्होंने उनके साथ संबंध, मतलब एनडीए के साथ संबंध तोड़ के वो आ गए महागठबंधन में। 18-19 महीने रहे महागठबंधन में, फिर चले गए एनडीए में। अब तो टाइम ही नहीं है इतना, मिनिमम उनका 18, मतलब जो चेंज करने का कुछ समय भी तो होना चाहिए, उतना टाइम भी नहीं है। 10 महीने समय बचे हैं चुनाव में, और इसमें पाला बदलना और बार बार अपने संदेश को ग्रास रूट तक पहुंचाना, ये थोड़ा मुश्किल का काम होता है। तो खैर, लेकिन ये भी बात है कि आखिर ये चुप क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे क्या है, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार चुप होते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ राजनीतिक बवंडर जरूर उठता है, और सधे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के नीतीश कुमार, तो निश्चित तौर पर उनकी चुप्पी को लोग गंभीरता से लेते हैं। आज हालात ये हैं कि भले नीतीश कुमार जाए या ना जाए आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ, लेकिन उनके जो सहयोगी दल हैं उनमें संशय जरूर हो गया है। बीजेपी में संशय जरूर है। बीजेपी के नेता कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है जो प्रदेश के नेता हैं कि वो क्या बोलें। नीतीश कुमार के समर्थन में बोलते हैं तो हो सकता है कहीं केंद्र में क्या सोच रहे हैं केंद्र के नेता। तो तमाम तरह का कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, और कन्फ्यूजन का असर सरकार के कामकाज पर भी पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। समय कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है, जनता से जो वादा उन्होंने किया है वो भी पूरा करना है। लेकिन इस तरह की जो बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर इसको क्लियर करना चाहिए, इसको साफ करना चाहिए, क्योंकि जो भी उनके समर्थक होंगे उनका भी जो मतलब क्या है कहें कि क्लियर रहेगा, माइंड से वो क्लियर रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है, या तो नीतीश कुमार खुद बोले इस पर कि भाई ऐसी बात नहीं है, या ऐसी बात है, या नाराज़गी है तो क्यों है, जनता को भी पता चलना चाहिए। क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है केंद्र में, उसमें जेडीयू का भी सहयोग है। निश्चित तौर पर स्थिति परिस्थिति पहले जैसी नहीं है, बीजेपी भी अब हल्के में नहीं ले सकती है, तो वो भी
उनसे बात करने की कोशिश करेगी। और पिछली बार आपको याद होगा कि 2022 में इसी कन्फ्यूजन की वजह से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ भी दिया था। तो बीजेपी को इस पर गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए और जो भी कन्फ्यूजन हो, जाने का नहीं जाने का, ये दूर होना चाहिए, ताकि जनता भी चैन से रह सके और सरकार का कामकाज भी सुचारू रूप से चल सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।